घर का रेंट कितना है आज बताऊंगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल डूइंग वेल। तो आज मैं आपका सबसे पहले ना जो बहुत पूछा जाने वाला सवाल है वो बताती हूँ। बहुत से लोग कमेंट्स करते हैं हमारे घर का रेंट कितना है। मोस्टली यूएई से मेरा जो कंटेंट है वो देखा जाता है, इसलिए मुझसे ना बार बार ये सवाल पूछते हैं। सॉरी मैं जवाब नहीं दे पाती, बहुत ज़्यादा मसरूफियत होती है। समर वेकेशन चल रही है, फिर बच्चों के साथ इधर उधर आना जाना लगा रहता, फिर टाइम नहीं मिलता। अच्छा, जो हमारा घर का रेंट है ना 38,000 दरहम से 40 के दरमियान तक पड़ता है इस एरिया में। डिपेंड करता है आपका कॉन्ट्रैक्ट कितना पुराना है, और डिपेंड करता है कि आप कौन से फ्लोर में रह रहे हो। मतलब ग्राउंड फ्लोर का कम है और फर्स्ट फ्लोर का ज़्यादा, और हम लोग फर्स्ट फ्लोर में रहते हैं। इसकी वजह ये है क्योंकि यहाँ पर बच्चों का प्ले एरिया है, स्विमिंग पूल है और इसके साथ ही जिम की फैसिलिटी अवेलेबल है। और हाँ, कोई भी अपार्टमेंट अवेलेबल नहीं है। मेरे हस्बैंड के दोस्त शिफ्ट हुए थे साउथ अफ्रीका से दुबई, तो हमने तब पता करवाया था, तो यहाँ पर कुछ भी अवेलेबल नहीं है। चलिए, होप मैंने आपके क्वेश्चन का अब आंसर दे दिया होगा। दूसरा सवाल जो बार बार पूछा जाता है, मेरे हस्बैंड क्या करते हैं, वो स्कूल टीचर हैं, मैथ पढ़ाते हैं। तो बाकी अब मैं जब भी मुझसे नेक्स्ट टाइम कोई सवाल पूछेगा तो मैं ये वाला जो वीडियो है ना वो लिंक में दे दिया करूँगी, ठीक है। अब चलते हैं, मैं आज बना रही हूँ नरगिसी कोफ्ते लंच में, उसी की तैयारी कर रही थी। अच्छा, मैंने वेजिटेबल जो है ना चॉप की, इसमें मैंने शिमला मिर्च डाली है, ऑप्शनल है, आप बिल्कुल स्किप कर दीजिएगा। मैं इसलिए डालती हूँ क्योंकि आप लोगों को पता है मैंने जिम स्टार्ट किया, तो मैं हर फूड में फ़ाइबर को ज़रूर इंक्लूड करती हूँ। तो अगर धनिया होता तो मैं धनिया डालती, नहीं था तो मैंने शिमला मिर्च डाल दी। उसके बाद फिर मैंने 1 कप तक बेसन डाला है, और जो चिली पाउडर है मैंने 1 टेबल स्पून तक डाला है। 1/2 टेबल स्पून तक मैंने टर्मेरिक डाली है, और मैंने इसमें सॉल्ट और टेस्ट डाला, और कीमे को अच्छे से मैंने वॉश करके ड्राई करके बाली चॉपर में डाल दिया था। और इसको सबको ना मैंने एक साथ ना मिक्स कर लिया है, क्योंकि शिमला मिर्च पानी छोड़ जाती है, इसलिए ना मैं अब इसको ना ट्रांसफ़र करके ना फ्रिज में रख दूँगी। और जो तीसरा सबसे ज़्यादा पूछा जाना क्वेश्चन यही है कि आप लोग किस तरह से फ़ील कर रहे हैं दुबई में रहता है, दुबई सेफ़ है नहीं है, क्या हो रहा है। दुबई दुनिया की सबसे ज़्यादा सेफ़ कंट्री है। मैं 2011 से यहाँ शिफ्ट हुई। पहले मैं और मेरे बाहर रहते थे, हम लोग जॉब करते थे, फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड शिफ्ट हो गए, वो यूरोप में रह के आए 11 ईयर। तो अब हम यहीं पे रहते हैं। वो ये बताते हैं कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा अच्छी सेफ्टी है। तो मेरी अम्मी सम टाइम हमें पुश करती है कि हम चले जाएं अपने किसी और कंट्री बच्चों के एजुकेशन के लिए, मगर मेरे हस्बैंड नहीं जाना चाहते, कहते हैं यहाँ सबसे ज़्यादा सेफ्टी है। तो सेफ है, बहुत सिक्योर है दुबई, ठीक है। अब मुझे लगता है मैंने सारे क्वेश्चन के आंसर दे दिए। अब चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो ग्रेवी का मसाले के लिए मैंने 2 अनियन लिए हैं, जिंजर गार्लिक लिया है, और अब इसको मैं ना पेस्ट बना लूँगी 2 बड़े साइज़ के टमाटर डाल के। पिछले कुछ दिनों से मेरी बेटी की वैक्सीनेशन थी, मैं यानी 2 डिले हो चुकी थी, तो इसलिए एक माह में 2 वैक्सीनेशन हुई। उसकी वजह से उसे फ़ीवर था। मेरा व्लॉग अपलोड ना करने का रीज़न भी यही था, मैं बिज़ी थी, जॉब भी मैंने इसलिए नहीं दिया। तो अब मैं बना रही हूँ कोफ्तों का मसाला। इसमें मैंने धनिया डाला है, ज़ीरा डाला है 1 टेबल स्पून, और इसमें मैंने ऐड की है सिनेमन स्टिक और बड़ी इलायची। इसको मैंने अभी ग्राइंड कर लिया था। पैन में मैंने ना ऑयल डाल दिया है। अब जो मैं ना ग्रेवी का मिक्सचर रेडी किया था उसको मैं पैन में डाल के इसको अच्छे से भूनूंगी, और साथ ही मैं ड्राई स्पाइस भी ऐड कर दूँगी, और जो मैंने गरम मसाला रेडी किया था वो भी ऐड कर दूँगी। मुझे खुद आप लोगों के साथ व्लॉग अपलोड करने का और बातें करने का बहुत मज़ा आता है, मगर घर के काम और बाकी जो मसरूफियात उसकी वजह से ना मेरा व्लॉग जो है ना टाइम पे नहीं होते, तो उसके लिए बहुत बहुत माजरत। 1 मोर टाइम। तो मैंने जो चिली डाल दी है, सॉल्ट डाल दिया है, मसाला भूनूंगी, और साथ ही जो मेरे अंडे थे वो बॉयल हो चुके थे, और मैंने अब जो कीमा था ना उसको ना करना है। अच्छा, इसमें ना मैदा डाल लीजिएगा 1 चम्मच, या फिर इसमें ना कॉर्नफ्लावर डाल लीजिएगा। मैंने ना नहीं डाला था, आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। उससे ये होगा जो कबाब है जब आप फ्राई करेंगे ना तो वो ना खुलेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं। तो मैंने नहीं डाला था, उसका मैं आपको बताती हूँ रिज़ल्ट क्या आया है बाद में। तो कबाब मैंने बाद में मैंने डीप फ्राई भी नहीं किए थे, मैंने शैलो फ्राई किए थे। मुझे ये था कि बहुत ज़्यादा ऑयल बच जाएगा। जो कीमा बच गया था उसको मैंने ग्रेवी में डाल के भून लिया था, और उससे ये होता है कि थोड़ी सी ग्रेवी थोड़ी थिक बन जाती है। और फिर मैंने कबाब डाल के दम पे लगा दिया था, और फिर बाद में इसके साथ मैंने रोटियां तैयार की थी। अच्छा, मुझसे ना मैं आपको एक हेल्दी आटे की ऑप्शन बताने लगी हूँ। मैंने जो आटा स्टार्ट किया 2 माह हो गए, मैं ज्वार का आटा खा रही हूँ,
और गर्मियों में इससे बेस्ट कोई आटा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ज्वार की तासीर ना ठंडी होती है। मैं इसलिए खाती हूँ कि मुझे ग्लूटा से एलर्जी है, रोटी वगैरह से, तो मैंने इसको इनकॉर्पोरेट किया अपनी डाइट में और मेरे लिए ये बहुत अच्छा साबित हुआ है। मेरी जेनेटिक बॉडी जो है ना वो थोड़ी बल्की है, यानी कि मेरी मम्मा मोटी थी और हम सब मोटे मोटे हैं मगर मेरे जो हस्बैंड है ना वो बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं मेरे मोटापे से, तो इसलिए मुझे वेट लॉस मैंने स्टार्ट किया है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके लिए मुझे काफ़ी अपनी डाइट चेंज करनी पड़ी और मैं हर व्लॉग में ज़रूर कुछ ऐसा बताती हूँ जिससे आप लोगों की फ़ीमेल की लाइफ में ना कुछ ना चेंज आए, कुछ अच्छा फूड से ना। तो अच्छा, मुझे ना पहले ओवरवेट होने की वजह से बॉडी में जो पाँव वगैरह जलन की बहुत ज़्यादा शिकायत थी, वज़न ज़्यादा भी था इसलिए, और उसके अलावा मेरी बॉडी में हीट जो थी वो बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो मैंने ज्वार को जब से ऐड किया ना तो वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो अच्छा, इसको गर्म पानी से गूँथते हैं जिस तरह से हम चावल के आटे को गूँथते हैं, तो थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना होता है ताकि वो ना साथ साथ हिलाना होता है। तो सबसे अच्छा मुझे यही तरीका लगता है। और इसी तरीके, और ये कभी भी ना गंदम के आटे की तरह रोटी नहीं पकती, ये थोड़ी सी चावलों की तरह पकती है। और इसको बहुत आराम से बेलना है, नीचे कोई भी प्लास्टिक की शीट बिछा ले। मेरे पास उस वक्त मुझे यही मिला था तो वो मैंने बिछा लिया था, और इसके साथ ना आराम से रोल करूँगी। और ये कभी भी गोल नहीं बनती मुझसे, और ये ऐसी ही होती है क्योंकि ये ज्वार है, गंदम नहीं है। लंच में, डिनर में सेकंड ग्रेन ऑप्शन की जगह ना ज्वार को आप भी इनकॉर्पोरेट करें। अगर वेट नहीं भी गिराना, फिर भी ये ना पेट फुला फुला लगता है गंदम से, इससे उसकी शिकायत दूर होगी। और वैसे भी ये वाहिद आटा है जो एंटीऑक्सीडाइज, तो आपके जिस्म के जो फाजल मादे हैं ना उनको फ्लश आउट करने में बहुत हेल्प आउट होगा। ज्वार में ज़्यादा फाइबर भी होता है गंदम के निस्बत से। बाकी कैलोरीज वाइज दोनों सेम है, क्वांटिटी कंट्रोल करके ही आपको खानी पड़ती है। मैं ये नाइट में भी लेती हूँ और आफ्टरनून में। ब्रेकफास्ट में सम टाइम मैं चीला ले लेती हूँ, जो कि मैंने लास्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो मैं इसको बहुत ही एहतियात से रोल करती हूँ। थोड़ी सी पकाते वक्त बहुत मेहनत होती है, मगर ये है कि आपको बेनिफिट नज़र आना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से इसकी लुक होती है। अगर बहुत ड्राई लगे ना, देसी घी डाल लीजिएगा, मगर अगर आपकी स्किन ड्राई है तो देसी घी लाजिम डालिएगा। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो देसी घी मत डालिएगा। अच्छा, ये मेरी फाइनल लुक थी कोफ्तों की। मैंने इसमें फाइन फ्लोर नहीं डाला था ना कॉर्न फ्लावर, तो इसलिए थोड़े से ना टूट गए थे, मगर कोई बात नहीं, मज़ेदार बहुत बने थे। उसके बाद फिर मैं कपड़े जो थे धोने लगी थी। हमारी मशीन अभी रिसेंटली चेंज हुई है, पहले मेरे पास 10 kg की थी, अब जो नई लगी है 6 kg की, वो ख़राब हो गई थी। मगर ये 6 kg की जो मशीन है, इसकी वजह से ना मेरा कपड़े धोने का प्रोसेस कभी ख़त्म नहीं होता। मुझे लगता है मैं सुबह से शाम तक सिर्फ कपड़े ही धोती रहती हूँ, क्योंकि एक तो गर्मियाँ हैं, इतने ज़्यादा बच्चे कपड़े उतारते हैं, दूसरा ये कि मशीन छोटी है तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। सम टाइम एक दिन में 3-3 4-4 दफ़ा ना मशीन लगानी पड़ती है। फिर मैं ड्राई करती हूँ और बस फोल्ड करती रखती हूँ। मुझे लगता है मैं सदियों से सिर्फ कपड़े ही धो रही। समटाइम मुझे ये लगता है बहुत ज़्यादा कपड़े धोने का काम ना मशीन जो है ना सिर्फ कैपेसिटी कम होने से ना मेरा बढ़ गया है। हमारी बिल्डिंग में वीकली और मंथली डीप क्लीनिंग होती है कॉरिडोर एरिया की, तो आज यही हो रही थी। थोड़ा सा पानी ना अंदर आ गया था उनकी ना मुझे लगता है बेध्यानी की वजह से, तो उसके लिए मैंने डोर खोला, तो बाद में जब ड्राई हो गया तो कैसा चमक रहा था। एसी ना हमारा ख़राब है, इतनी हीट है, हीट की वजह से एसी भी प्रॉपर काम नहीं कर रहा, इतनी गर्मी है तो मत पूछो। और ये काम नहीं कर रहा था, रात में सोया नहीं जा रहा था, तो ऊपर से आज किचन में भी नहीं काम हो रहा था। फिर बाद में हस्बैंड ने उससे कॉल की कि जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होता है उनको कंप्लेन रजिस्टर करवाई, वो फिर यहाँ पर आके ना एसी फिक्स कर रहे हैं। बहुत गर्मी है, पाकिस्तान में तो बारिशें शुरू हो गई हैं मगर यहाँ की गर्मी ना ख़त्म नहीं हो रही। उसके बाद फिर मैंने जो कारपेट लेके आई थी एक दिन पहले, कारपेट तो नहीं रग्स कह सकते हैं, मैं असल में जो कारपेट वगैरह है ना बच्चों के साथ ना रिकमेंड नहीं करती, बहुत महंगी और एक्सपेंसिव घर में यूज़ करने के लिए। और सब ख़ास तौर पे यूएई में जहाँ बच्चों की आउटडोर एक्टिविटी बहुत कम होती हैं, वहाँ पर ऐसे ही कारपेट होने चाहिए जो वॉशेबल हों, ताकि बच्चों के साथ ना आराम से। तो यहाँ पर हम अजमान आए थे मेरी बेटी के वीज़ा जो है ना रिन्यूअल के लिए, तो वहाँ पर हमें एक डिस्काउंट सेंटर मिल गया, वहाँ पर मुझे प्यारे प्यारे से रग्स मिल गए। मेरा कंसर्न यही था कि ये इजीली मशीन में वॉश हो जाएगी कि नहीं। ये 2 kg के थे, मैं बार बार वेट भी पूछ रही थी क्योंकि मेरी मशीन भी छोटी हो गई है। पुराने वाली मशीन में आसानी से धुल जाते थे, मगर जो बड़ा कारपेट है ना
जो बहुत हैवी होता है जिसको अब लॉन्ड्री भेजना पड़ता है, वो मैंने रोल करके ऊपर रख दिया और मैं यूज़ भी नहीं करती क्योंकि गंदा हो जाता है, फिर मुझे क्लीन करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं कुछ कॉर्पेट की ऑप्शन चेक कर रही थी। ये सबसे ऊपर वाला था, ये मुझे बहुत पसंद है, मगर ये ऑलरेडी 4 kg का था जो कि मेरी मशीन में नहीं धुलेगा, इसको लॉन्ड्री ही भेजना पड़ेगा। तो पसंद होने के बावजूद भी मैंने इसको सेलेक्ट नहीं किया। मुझे लगता है कि 1 बेडरूम अपार्टमेंट में बच्चों को अगर आप रिस्ट्रिक्ट कर देंगे खेलने के लिए सिर्फ कारपेट की वजह से ना, तो वो उनके साथ बहुत नाइंसाफ़ी होगी। तो फिर मैंने ये वाला रखा है ताकि मशीन में इजी से धुल जाए, बच्चों को भी इतनी ज़्यादा ना मैं रिस्ट्रिक्शन ना रखूँ। तो दोनों जब तक खेल रहे हैं मैं इनके लिए कुछ ना ड्रिंक रेडी कर लूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा है और साथ साथ मैंगो का सीज़न है और बेस्ट वे है मैंगो बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए मैंगो लस्सी। मैंगो को 1.5 आवर के लिए ना रख दे पानी में डाल के, उससे उसकी तासीर जो है ना थोड़ी ठंडी हो जाती है। उसके बाद में मैंने इसको ना लस्सी फॉर्म में दिया। अच्छा, इसमें प्रोटीन पाउडर यानी ड्राई फ्रूट्स के जो पाउडर होता है रोस्ट करके मैंने रखा होता है। कभी टाइम मिला तो नेक्स्ट टाइम ख़त्म होगा दोबारा बनाऊंगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वो मैंने ऐड किया था क्योंकि वैसे मैं बच्चों को नट्स तो बच्चे नहीं खाते, इस तरह लस्सी या मिल्क शेक में डाल के दे दूँ ना तो आसानी से उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू जो है ना उनको मिल जाती है। गर्मियों में मैं नट्स ज़रूर देती हूँ क्योंकि बच्चे तो इतना भागते हैं, इतना खेलते हैं, उनको एनर्जी के लिए ना कुछ गुड फैट ना उनकी बॉडी को ज़रूर चाहिए होता है। अच्छा, हम 5 बहनें हैं और मेरा नंबर जो चौथे नंबर पे था। मेरी अम्मी ने ना मेरी सारी बहनों को ना खुद सिलाई करना सिखाई थी और मैं जो थी ना सब में से वो जो बिगड़ा हुआ बच्चा नहीं होता, माँ का लाडला जो कहना नहीं मानता, वो थी। और मेरी अम्मी ने मुझे स्पेशल सिलाई स्कूल डाला था 3 माह में। ये बात किसी को नहीं पता मेरे हस्बैंड को भी नहीं पता कि मुझे अच्छी प्रॉपर वाली सिलाई आती है। और जैसे बिल्कुल वो सिलाई स्कूलों में तो आपको सैंपल रेडी करने पड़ते हैं, जो आपको मिलती है असाइनमेंट, अनरखा, ये वो सब चीज़ों की सिलाई सिखाते हैं। जब तो तारकशी भी सिखाई जाती है, कढ़ाई भी सिखाई जाती है। मैंने सीखी थी अपने ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम के बाद, मगर मैंने सीखी, मेरी अम्मी ने मुझसे कहा कि तुम सीख लो, तुम ना सीना मत, बस मेरे कहने पे सीख लो। मैंने भी सीख ली, मैंने उसके बाद कुछ नहीं सिया। मेरी बहनें जिन्होंने घर में सीखी वो सब अपने बच्चों के कपड़े सीती हैं। अब मुझे ना बहुत ज़्यादा ना महसूस होता है कि मेरे पास एक सिलाई मशीन होनी चाहिए क्योंकि मेरी बेटी जो है ना बड़ी, उसके लिए कोई भी ड्रेस खरीदो उसका गला बड़ा होता है और सम टाइम मुझे कुछ DIY करने होते हैं ना, तो सिलाई मशीन की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो अब देखो मैं कब लेती हूँ सिलाई मशीन। यहाँ पर जो बैम्बू मेरे पास जो चिक पड़ी हुई थी ना, बच्चों ने ना खेल खेल के तोड़ दी। हमारे पास जो हाउस हेल्प थी ना वो अपने बेड को कवर करती थी इससे। अब ये टूट गई है तो ये बहुत अच्छी थी, मेरा फेंकने को दिल भी नहीं कर रहा था। तो मैंने सोचा जहाँ से ख़राब हुई है ना दोनों साइड की शीट्स ना उतार लेती हूँ, तो इस मैट का ना कुछ DIY करूँगी। अब देखो अपकमिंग ब्लॉग में मैं इसको किचन में यूज़ करती हूँ, कैबिनेट्स में यूज़ करती हूँ, या फिर इसका मैं कुछ होम डेकोर की कोई आइटम बना लेती हूँ। मगर जो होम डेकोर या DIY करो उसमें आपको सिलाई मशीन चाहिए होती है, क्या सीज़र चाहिए होती है, उसके इक्विपमेंट चाहिए होती है। तो अब मुझे लगता है जो हमारी माएँ हैं ना वो बिल्कुल ठीक करती है, हमें सिलाई मशीन सिलाई वगैरह सिखाती हैं, मगर हम ना उसकी ज़रूरत की वैल्यू नहीं समझते। हम लोग वैल्यू नहीं करते अपनी माँओं की ना बातों की। सम टाइम मैं उस वक्त नहीं कहती मैं कभी ज़िंदगी में सिलाई मशीन हाथ नहीं लगाऊंगी, मगर अब मुझे दिल करता है कि मैं सिलाई मशीन लूँ और अपने बच्चों के जो कपड़े हैं ना उनको जो बहुत दफ़ा गले खुले होते हैं उनको सेट वगैरह करूँ। और सम टाइम DIY करने की भी ज़रूरत पड़ती है ना, क्योंकि सब चीज़ें आप फेंक नहीं सकते ना। इस तरह से पुरानी बेडशीट वगैरह होती है उनको आप रीयूज़ कर सकते हो। तो देखें अब मैंने ये जो वाला एरिया था जो बिल्कुल ख़राब था उसमें से सारे जो मैट्स वगैरह थे वो सेपरेट कर लिए हैं। अब ये वाला जो ना जो सही वाला उसको मैं रखूँगी, क्योंकि समटाइम पिकनिक पे जाना होता है तो फिर उस वहाँ ना थोड़ी सी साइड कवर करके अगर बैठना हो ना तो ये काम आता है। तो ये फाइनली 2 जो साइड थी वो बिल्कुल ठीक थी, अच्छी कंडीशन में थी। इनको मैं गाड़ी में रख दूँगी, ये यूज़ हो जाएंगी। सम टाइम आप जाते हो बच्चों के साथ बैठते हो तो थोड़ा सा एरिया कवर करना पड़ जाए तो ना अच्छे से इस्तेमाल हो जाता है। और ये वाली बिल्कुल डैमेज हुई थी, इन्होंने जंप कर के ख़राब कर दी थी। हस्बैंड जिम गए थे, जब वापस आएंगे तो यहाँ से मैं उनसे ओपन करवा लूँगी और फिर इसको डिस्कार्ड कर दूँगी। और ये मेरे पास जो शीट थी ना ये निकली है। अब मैं इनका DIY प्लान करूँगी और नेक्स्ट ब्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी।
उसके बाद फिर रात में फिर हम बच्चों को लेके थे ज़ाहिया मॉल, हमारे घर के पास है, बिल्कुल 2 मिनट की ड्राइव बनती है। यहाँ पर मेरा बेटा शरारतें करा मेरे कैमरे के साथ, बच्चे ने अपनी पिज़्ज़ा पार्टी इंजॉय की और मैं ज़रा होम डेकोर के सेक्शन में चली गई थी। मैं कुछ DIY करने के लिए ना आइडियाज़ ले रही थी कि मुझे कुछ आइडियाज़ वगैरह मिल जाएँ। समटाइम ऐसा होता है ना कि आप होम डेकोर के सेक्शन में जाओ तो आपको काफ़ी ज़्यादा आइडियाज़ मिल जाते हैं। तो उसके बाद फिर वहाँ पर आउटडोर प्ले एरिया है, बच्चे वहाँ पर खेलते हैं, इंजॉय करते हैं। समर वेकेशन मगर इतनी हीट है इस वक्त, इतनी गर्मी है, मुझे नहीं पता कि इनको क्यों नहीं महसूस होती, हम लोगों को ज़्यादा लगती है। बच्चे शायद गेम खेलते हुए ना भूल जाते हैं। मेरी छोटी माशाल्लाह से जब से चलना शुरू हो गई है तो हर चीज़ को एंजॉय करती चलती है।